बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। किताब एक बेहतरीन साथी है। मैं ये समझता हूँ कि आपको जब भी कभी भी थोड़ा सा वक्त मिले उसमें ज़रूर किताब से दोस्ती ज़रूर रखा करें, क्योंकि किताब की दोस्ती एक ऐसी दोस्ती है जिसमें आप जब चाहें उस किताब से बात कर सकते हैं और अपनी जहन की उलझनों को, गुत्थियों को सुलझाने में किताब आपकी बहुत बड़ी रहनुमाई करता है। सबसे बड़ी किताब और सबसे अजीम किताब को कुरान मजीद है। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद की समझ अता फरमाए। उसके साथ साथ जितनी भी किताबें होती हैं उन किताबों के साथ मोहब्बत करना, उन किताबों की इज़्ज़त करना और इन किताबों से सीखना, ये ज़िंदगी में हर लम्हे हर मोड़ पे काम आती हैं। शख्सियत और किरदार साजी के हवाले से जितनी भी किताबें हैं उसमें सबसे बड़ी फिर किताब जो है वो कुरान अज़ीम ही है। सूरह फुरक़ान में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि किरदार की बुलंदी और शख्सियत की बुलंदी तब आती है जब आप झूठ बोलना छोड़ देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ़ आपको इतना मशवरा दूंगा कि हम तमाम मुसलमान, बड़े छोटे, मर्द, औरतें और बच्चे, अगर हम इस एक नसीहत पर अमल पैरा हो जाएं, जैसे कि सूरह फुरक़ान में अल्लाह पाक ने फरमाया है, रहमान के सच्चे बंदे और जो लोग झूठी गवाही नहीं देते हैं। दूसरी जगह फरमाया, और झूठ वो बोलते हैं और जो झूठ वो बोलते हैं उसकी पादाश में उनके लिए दर्दनाक अजाब है। सूरह बकरा में अल्लाह पाक ने फरमाया। और एक और जगह सूरह बकरा में अल्लाह पाक ने फरमाया, सच्ची बात को जानबूझकर ना छुपाओ। अब इनमें अगर आप देखें, इन 3-4 बातों में हमें ये समझ आता है कि किरदार की बुलंदी कब आती है प्यारे बच्चों, जब हम झूठ नहीं बोलते। जब भी हम झूठ बोलते हैं तो मेडिकली भी हमारी बदन के अंदर एक इर्तियाश और एक गर्दिश पैदा होती है खौफ की, कि जो मैंने कहा शायद ये पकड़ा जाए। और इसके असरात जो हैं वो बदन पे, दिल पे, दिमाग पे, हमारे एक्टिविटीज़ पे पड़ता है कि हमारे कान हमेशा खड़े रहते हैं कि शायद जो मैंने वो झूठ बोला था वो पकड़ा जाए। और आपकी कमज़ोरी पे आपको, जब आप झूठ बोलें और किसी को पता चल जाए तो वो आपको ब्लैकमेल करता है कि आपने झूठ कहा था, मैं आपका राज खोल दूंगा। तो आप उस पर भी डरते हैं और ब्लैकमेल होते हैं। जब आप ब्लैकमेल होते हैं तो कोई भी आपकी इस कमज़ोरी को पकड़ के आपसे कोई भी काम करा सकता है। तो शख्सियत को हर तरफ से ज़रब लगती है, ज़ख़म लगते हैं। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि अगर हम कुरान अज़ीम की इस एक आयत को, जो एक सूरा के अंदर 2-3 आयत मौजूद थी झूठ ना बोलने के हवाले से, और हम इस पर अमल पैरा हो जाएं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि मेरे उम्मत में सब कुछ होगा मगर मेरे उम्मत में झूठ बोलने वाला शख्स नहीं होगा। तो जब हम देखते हैं कि जो मुआशरा झूठ पे कायम हो, जो मुआशरा जो दर्स व तदरीस झूठ पे कायम हो, जो तारीख़ झूठ पे कायम हो, जो घर झूठ बोलने में अपना वक्त सर्व करे, वो कभी भी कामयाब और कामरान नहीं हो सकता। वक्ती तौर पे हो सकता है, लेकिन फॉर द लॉन्ग रन झूठ किसी भी शोबे में बोलने वाली कौम कभी भी कामयाबी से हमकिनार नहीं होती। इसलिए हमें अपने आप से शुरू करना चाहिए और अपने अतराफ़ में ये बात कहनी चाहिए कि बात जो भी हो सच कही जाए। थैंक यू वेरी मच।